बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ह्यूमन टॉक चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा लेक्चर नंबर 2 है। ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रोडक्ट्स हंटिंग क्या होता है और प्रोडक्ट्स हंटिंग के मतलब जो है कंप्लीट आपको डिटेल प्रोवाइड्स करूँगी। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़ॉन क्या है और वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम करता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रोडक्ट्स हंटिंग क्या होता है। सबसे पहले जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेसमैन स्टार्ट करता है, तो उसने अपनी एक प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होती है। उस प्रोडक्ट्स को वो ऐसे ही नहीं आता है, प्रोडक्ट्स होती है और उसको डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकता है, तो इससे उसको नुकसान भी हो सकता है, उसको लॉस हो सकता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट जो है मार्केट में आप लॉन्च नहीं कर सकते। आपको ई कॉमर्स का पता है कि ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। तो उसमें अमेज़ॉन के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च करनी है, तो अमेज़ॉन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होती है। आपको मैं पहले भी बताया कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते। आपने अगर अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, तो उसको अमेज़ॉन की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने करना है। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट्स हंटिंग क्या होती है। जब कोई बिजनेसमैन अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहता है, तो उसने क्या करना होता है कि मार्केट्स ट्रेंड देखने होते हैं, कि मतलब उसकी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है उसकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं है। मतलब अगर और प्रोडक्ट्स मोस्टली ऐसी लॉन्च करनी चाहिए सीजनल ना हो। मतलब जैसे अगर एक चीज़ है, उसका ट्रेंड आया या उसका सीज़न आया तो तब वो सेल होगी, और अदरवाइज़ अगर उसका सीज़न नहीं है तो वो सेल नहीं होगी। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स बिल्कुल लॉन्च नहीं करनी चाहिए। जैसे क्रिसमस लाइट्स हैं और क्रिसमस डेकोरेशंस की चीज़ें हैं, तो वो मतलब पूरे सीज़न नहीं चलती, वो जस्ट जो है साल के एंड पे चलती हैं। तो इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी चाहिए जो कि पूरे साल मतलब जो कि जिनकी सेल्स होती जाए। तो इसमें क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो और कम मार्केट में उसके कंपटीटर जो है कम हो, और आपने जो प्रोडक्ट्स बाय की है वो भी उसकी प्राइस भी लो हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सके। तो आपने प्रोडक्ट्स हंटिंग कैसे करनी है नेक्स्ट मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद ये है कि आपने मतलब कोई चीज़ ऐसी मैन्युफैक्चरर से नहीं करवानी जो कि मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी लो दे रहा है, क्योंकि आपके लिए फीडबैक और रिव्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए अमेज़ॉन पे। अगर तो आपके मतलब रिव्यूज़ अच्छे नहीं होंगे, रिव्यूज़ मस्ट बी 4.5 होने चाहिए। अगर 4.5 से कम होंगे तो फिर भी आपकी मतलब जो है मार्केट में उस प्रोडक्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमेज़ॉन में कंपटीटर्स होते हैं। अमेज़ॉन में मतलब बहुत ही ज़्यादा सेलर्स होते हैं एक चीज़ के, और बायर्स भी उसी हिसाब से होते हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है जिसकी डिमांड्स तो हाई हो, लेकिन उसके कंपटीटर जो है मार्केट में वो कम हो और उसका प्रॉफिट भी हाई हो। तो अपनी प्रोडक्ट्स की जो आपकी क्वालिटी है वो भी मस्ट अच्छी होनी चाहिए। तो आपने नेक्स्ट ये देखना है कि आपने कैसे प्रोडक्ट्स हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट्स हंटिंग करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप प्रोडक्ट्स हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये आपके सामने टूल शो हो रहे हैं। हीलियम 10 है, जंगल स्कॉट है, वायरल लॉन्च और कीपा है। तो इनमें से जो मोस्टली वर्चुअल असिस्टेंट जो टूल यूज़ करते हैं वो हीलियम 10 और जंगल स्कॉट है। ज़्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट इन टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को जो है हंटिंग करते हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं कि नहीं। तो प्रोडक्ट जो किसी भी जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त कुछ क्राइटेरिया होता है, अमेज़ॉन का कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अगर आप प्रोडक्ट्स हंट करेंगे तो तब ही आपकी प्रोडक्ट्स जो है अमेज़ॉन पे मतलब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरे तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च नहीं कर सकते। तो वो क्राइटेरिया नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपने कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च कर सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो होना चाहिए 4500। मतलब जो उसका सर्च जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने मेकअप का अगर प्रोडक्ट्स जो है वो सर्च की है, तो उसका जो मोस्टली सर्च है ना वो 45 से कम जो है 45 टाइम लोगों ने सर्च किया होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्च होगी उससे पता चले जाएगा कि उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड है। उसके बाद रेवेन्यू क्या है, 5 बेस्ट सेलर्स, 5 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन
मतलब जो पहले 5 टॉप सेलर्स होते हैं उनका रेवेन्यू $3500 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर तो उनका रेवेन्यू कम है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेकअप की एग्जांपल दे लेती हूँ कि अगर वो मतलब मेकअप की प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की है तो और उसमें उनका 35 जो पहले टॉप पे सेलर्स आ रहे हैं, जो 5 सेलर्स हैं, उनका अगर रेवेन्यू $35 से कम अगर रेवेन्यू तो देन फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च ना करें। जैसे मैंने मतलब ये हीलियम 10 के एक्सटेंशंस के आपके सामने रेवेन्यू शो कर रहे हैं, तो उनका जो पहला टॉप है उसका रेवेन्यू शो रहा है 62,876, तो ये इसका रेवेन्यू है। तो आप पहले 5 जो है इनका रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, ये $35 से अबव हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू है। सेकंड जो है उसमें क्या है, थर्ड सॉरी है, उसमें है 3 सेलर्स हैविंग लेस दैन 200 रेवेन्यू इन टॉप 10। जो टॉप 10 में मतलब सेलर्स हैं उनका जो रिव्यू होना चाहिए वो 200 होना चाहिए, 200 से अबव रिव्यू नहीं होना चाहिए। अगर 200 से अबव रिव्यू है तो इसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही है, क्योंकि उनका मतलब मार्केट में एक उनका नाम बन चुका है, तो इसलिए आप फिर ये प्रोडक्ट्स लॉन्च ना करें। इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो काउंट हुआ है 105 हुआ है 836, मतलब 200 से कोई टॉप सेलर में इतने ज़्यादा नहीं है जिनका 200 से अबाव है, जस्ट एक सेलर। तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट्स जो है इसका रेवेन्यू मतलब अच्छा जनरेट आप लोग कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो कम से कम प्राइस है वो $4.99 से मतलब होनी चाहिए स्टार्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उस प्रोडक्ट्स की प्राइस रख रहे हैं तो उसका 11.99 जो डॉलर है उसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप $4 से कम प्राइस रखेंगे तो आपके पास इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, और अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो उसमें आपका बैलेंस नहीं हो सकता, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह बैलेंस नहीं हो सकता। तो आपकी जो प्राइस है वो कम से कम अपनी प्रोडक्ट्स की $4 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा $11 होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट्स जो है आप जो ले रहे हैं वो सेशनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेशनल प्रोडक्ट्स जब सीज़न आता है तो उनका ट्रेंड ज़्यादा होता है और वो सेल होती हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न आउट होता है तो उस प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है और आपका जो प्रॉफिट है मार्जिन वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट्स चूज़ करें जो सीजनल ना हो। उसके बाद है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के, मतलब अगर आपके मार्केट में 1000 से ज़्यादा कंपीटिटर ना हो, अगर इससे ज़्यादा कंपीटिटर हैं तो फिर आप उस प्रोडक्ट्स को लॉन्च ना क्यों करें, क्योंकि ऑलरेडी ही उस प्रोडक्ट्स की मतलब बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स अंदर सेम नीश प्रोडक्ट्स को मतलब सेम नीश के अंदर होना चाहिए। 8 क्राइटेरिया है SNL प्रोडक्ट्स, मतलब स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स, मतलब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ओवर साइज नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे प्रोडक्ट्स भिजवानी होती हैं। तो अगर ज़्यादा वेट की प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे आपने बायर प्रोडक्ट्स भिजवानी है, तो आपकी ज़्यादा वेट की या ओवर साइज़ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ना भिजवाएं, क्योंकि उन्होंने आगे से पैकिंग करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखनी होती हैं और आगे पैकिंग करके उन्होंने डिलीवर करनी होती है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करें जो लाइट वेट हों और स्मॉल हो, मतलब साइज़ उनका इतना ज़्यादा बिग ना हो। तो ये तमाम क्राइटेरिया अगर आप पूरा उतरे हैं तो देन आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर इनमें से एक क्राइटेरिया पर भी आप पूरा नहीं उतरे तो वो प्रोडक्ट्स आप लॉन्च ना करें। तो प्रोडक्ट हंटिंग का आपको पता चल गया होगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग मतलब आपने मार्केट ट्रेंड को देखना है और अपनी चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ आपने मतलब लॉन्च करनी है, और इतनी इजीली प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं है। आपने तमाम क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए इन पे अगर पूरा उतरते हैं तो तब आपने प्रोडक्ट्स हंटिंग मतलब लॉन्च करनी है। उसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, इसके लिए मैंने आपको टूल्स बताए हैं, हीलियम 10 और जंगल स्क्वाड। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, लेकिन मोस्टली जो बेसिक टूल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो ये टूल्स यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। तो आप इन टूल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, और इन टूल्स की जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स किस क्राइटेरिया पर पूरी उतरी है। तो आप इस तरह वो आप चेक कर सकते हैं हीलियम 10 को यूज़ करके अपनी। देन आपने अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जब इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे। सिंपली मतलब प्रोडक्ट्स हंटिंग क्या है कि कोई भी जब बिजनेसमैन नई चीज़ या कोई प्रोडक्ट्स अपनी अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहता है तो वो क्या करता है, वर्चुअल असिस्टेंट को ये टास्क देता है कि वो उसको सर्च करके बताए कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिससे वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा गेन कर सकता है, उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और उसके कंपटीटर जो है मार्केट में कम है। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, सिंपली हीलियम 10 या मतलब जंगल स्क्वाड से उसकी प्रोडक्ट्स को सारी सर्च करता है, और जो
मतलब अमेज़ॉन का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग अगर फुलफिल जो प्रोडक्ट्स होती है वो सजेस्ट करता है कि ये प्रोडक्ट वो अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दे। तो ये सिंपल सी तरीका था जो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया है। अब ये नेक्स्ट है कि कैसे हीलियम 10 से आपने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरा उतर ही नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अमेज़ॉन.com को ओपन करना है गूगल पे जाके, और अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन होगी। उसमें यह है कि उसमें जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स होंगी। तो आपने उस प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने जिस भी कंट्री की मार्केट में प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। ऊपर लिखा है डिलीवरी टू, मतलब आगे जो अमेरिकन साउथ लिखा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे लिखा है एंटर यूएस जिप कोड। तो यहाँ पे आपने जिस कंट्री के ऊपर भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उस कंट्री का जिप कोड लिखना है। अगर आपके पास जिप कोड नहीं है तो आप गूगल्स पे जाके उस कंट्री का जिप कोड सर्च कर सकेंगे। तो इस तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हीलियम 10 के अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हीलियम 10 कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, उसका प्रॉपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।